प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक अत्यंत रोचक विषय कि केतु से दशम भाव में स्थित ग्रह इस जन्म में अभिशाप या वरदान सिद्ध होंगे। आइए उदाहरण के तौर पर मैंने सिंह लग्न की जो है कुंडली ले लिया है। अब लग्न से पंचम भाव या पंचमेश से पूर्व जन्म के रहस्यों का पता चलता है, उसी प्रकार से केतु से भी पूर्व जन्म के रहस्यों का जो है पर्दाफाश होता है। केतु से दशम भाव में स्थित ग्रह पूर्व जन्म के कर्म को बतलाता है। जैसे इस कुंडली में लग्न से पंचम भाव में धन का केतु जो है बैठा हुआ है। अब धनु का केतु बैठा हुआ और केतु से दशम भाव में शनि जो है वो विराजमान है। अब आप लोग इस कुंडली में ये देखिए, किसी भी लग्न की कुंडली हो, उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सिंह लग्न की कुंडली ली है, किसी भी लग्न की कुंडली हो। अब आप केतु से दशम भाव में शनि है बैठा है। अब शनि जो है यहां पर खष्टेश एवं सप्तमेश होकर के नैसर्गिक एवं तात्कालिक रूप से पूर्णतया जो है अत्यंत क्रूर ग्रह है, अत्यंत पाप फल देने की स्थिति में है। अब केतु जो है जिस भी राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी का भी आकलन कर लीजिए। केतु आपके लिए शुभ है या अशुभ। यदि केतु जिस भी घर में बैठा है उस घर का मालिक यदि शुभ ग्रह है और वो केंद्र या त्रिकोण में बैठा है तो श्रेष्ठ फल देगा, या पापक ग्रह है तो तीसरे छठे ग्रह और केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाए तो वो भी श्रेष्ठ फल देगा, लेकिन बलवान स्थिति में हो। अब केतु से दशम भाव में शनि बैठा, शनि यहां पर खष्टेश एवं सप्तमेश है। तो केतु की महादशा में जब शनि की अंतरदशा आएगी तो जातक इस जन्म में ऐसा कोई भी अशुभ कर्म नहीं किया है जिसका परिणाम उसको इस जन्म में छठे भाव और सप्तम भाव संबंधित फल भोगने को मिलेंगे। जब केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा आएगी तो जातक को दाम्पत्य जीवन से अलगाव या टकराव और कुटुंब सुख में संघर्ष और शत्रु पक्ष से परेशानी, रोगों से परेशानी आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार यदि केतु से दशम भाव में मान लीजिए मंगल बैठ जाए, यहां पर मंगल विराजमान हो जाए यहां पर, तो मंगल इस कुंडली में जो है चतुर्थेश एवं नवमेश होकर के तात्कालिक रूप से राजयोग कारक ग्रह है, माने कारक ग्रह है, अत्यंत प्रबल कारक ग्रह बैठा हुआ है। तो केतु की महादशा में जब मंगल की अंतरदशा आएगी तो जातक इस जन्म में ऐसा कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं करेगा जिसका परिणाम माने ऐसा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं करेगा
जिसका परिणाम उसको वरदान जैसे साबित होगा। जब केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आएगी तो ऐसे जातक को अचानक एकाएक भाग्य से संबंधित और चतुर्थ भाव से संबंधित, माने भूमि भवन वाहन मातृ सुख और भाग में अत्यंत वृद्धि जैसे फल आपको जो है देखने को मिलेंगे, जो कि आप इस जन्म में चतुर्थ भाव से संबंधित या भाव से संबंधित ऐसा कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केतु से दशम भाव में स्थित शुभ या अशुभ ग्रह इस बात की ओर इशारा करता है कि आप इस जन्म में ऐसा कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं किए हैं, श्रेष्ठ कार्य या बुरा कर्म जो कि आपको इस जन्म में श्रेष्ठ या बुरा फल मिल रहा है।